नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आईपैक को लेकर के पूरे देश की राजनीतिक गर्म है। जिस तरह कोलकाता पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी से पहले जब ममता दीदी ने वो फाइल उठाकर अपने साथ सारा जो डॉक्यूमेंट्स था वो सीज कर, उसके बाद से चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर आईपैक संस्था क्या है। तो हम बता दें 2013-14 में इसकी संस्थापक प्रशांत किशोर ने किया था। प्रशांत किशोर सभी जानते हैं, वो डाटा एनालिस्ट हैं और वो जिस तरह किसी भी राज्य में किसी भी राजनीतिक दल के साथ उनका एक संपर्क होता है, इस हिसाब से डाटाबेस काम करते हैं और किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए उन्हें जिताने का प्रयास करते हैं। ऐसा कई जगह उन्होंने किया भी है। अब ये अलग बात है कि इस बार खुद उन्हें करारी हार का सामना बिहार में करना पड़ा है, जिसका बेसिक हम बता दें कि बिहार की राजनीति में आज भी जाति और किसी भी तरह लोग पुराने राजनीतिक दल को ही पसंद कर रहे हैं। और हम बता दें प्रशांत किशोर पर भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या आखिर प्रशांत किशोर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो भले प्रतीक जैन सहित अन्य उसमें हैं। 2021 में प्रशांत किशोर ने वहाँ अपना छोड़ करके, यानी कि आईपैक छोड़ करके वो अलग हो गए थे। लेकिन इस बात की चर्चा है कि क्या प्रशांत किशोर की भी भूमिका उसमें है, क्या प्रशांत किशोर का तालमेल अभी भी ममता दीदी से है। कई नेता अलग अलग तरीके से बयान करते हैं, लेकिन देखिए पूरा आईपैक की स्टोरी हम आपको दिखाते हैं। आईपीएसी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी देश की एक प्रभावशाली राजनीतिक परामर्शदाता संस्था के रूप में जानी जाती है। इसकी स्थापना वर्ष 2013 में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने की थी। आईपीएसी विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाती रही है। इस संस्था द्वारा डेटा विश्लेषण, सोशल मीडिया अभियान और अन्य आधुनिक तकनीकों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। आईपीएसी के कार्यों की बात करें तो ये संस्था विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति तैयार करने में सहयोग करती है। इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डेटा विश्लेषण की होती है। आईपीएसी मतदाताओं से जुड़ा डेटा एकत्र कर उनके मतदान व्यवहार, पैटर्न और रुझानों का विश्लेषण करती है, जिससे चुनावी परिणामों का आकलन और रणनीति निर्माण किया जाता है। इसके साथ ही सोशल मीडिया अभियान आईपीएसी की एक प्रमुख ताकत मानी जाती है। संस्था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंच बनाने, उन्हें जोड़ने और प्रभावी संदेश पहुंचाने का काम करती है। इसमें डिजिटल विज्ञापन, सोशल मीडिया एंगेजमेंट और ऑनलाइन मौजूदगी को मजबूत करना शामिल है। चुनावी रणनीति के स्तर पर भी आईपीएसी की भूमिका अहम रही है। संस्था उम्मीदवार चयन, अभियान प्रबंधन और मतदाता संपर्क जैसी प्रक्रियाओं में राजनीतिक दलों को मार्गदर्शन देती है। इसमें चुनावी अभियान की योजना, उम्मीदवारों की पहचान और मतदाताओं से संवाद की रणनीति तैयार करना शामिल रहता है। आईपीएसी के प्रमुख अभियानों की बात करें तो संस्था ने देश के कई बड़े और सफल चुनावी अभियानों में अपनी भूमिका निभाई है। इनमें सबसे प्रमुख रहा नरेंद्र मोदी का 2014 का लोकसभा चुनाव अभियान। इस अभियान में आईपीएसी ने सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डेटा विश्लेषण और रणनीतिक योजना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में जेएनएन के लिए भी आईपीएसी द्वारा चुनावी अभियान चलाया गया, जिसमें डेटा आधारित रणनीति और सोशल मीडिया कैंपेन का प्रभावी उपयोग किया गया। वहीं तमिलनाडु में डीएमके के लिए भी आईपीएसी ने चुनावी रणनीति तैयार की, जहां सोशल मीडिया अभियान और डेटा विश्लेषण को केंद्र में रखा गया। भारतीय राजनीति के पर्दे के पीछे काम करने वाली सबसे प्रभावशाली रणनीतिकार संस्था आईपीएसी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। वर्ष 2013 में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा स्थापित ये संस्था आज देश की चुनावी राजनीति में डेटा, तकनीक और मैनेजमेंट का सबसे बड़ा नाम बन चुकी है। स्वराज के पीके जो है ये ममता दीदी के एजेंट बन गए हैं और रुपया का खेला वेला चल रहा है बंगाल में, ठीक ना। जो रुपया का खेला वेला चल रहा है, 60,000 करोड़ कितना करोड़ रुपया, लोग कहाँ से रुपया का लेन देन हो रहा है। ममता बनर्जी दीदी जो है बंगाल में चुनाव हारने से पूरा घबरा गई है कि अब हम चुनाव हार जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा बंगाल में। इसी से जो है वो पूरा अलबला गई है निश्चित रूप से। इसलिए फिर से एनडीए का सरकार बनेगा, भाजपा का सरकार बनेगा बंगाल में और पीके पर कार्रवाई होना चाहिए। ममता बनर्जी और पीके का क्या संबंध है रुपया के खेल बेल में, इसको स्पष्ट करना होगा। आईपीएसी का मॉडल पारंपरिक राजनीतिक प्रचार से बिल्कुल अलग रहा है। यह संस्था केवल चुनावी अभियान नहीं चलाती, बल्कि डेटा एनालिसिस, जमीनी सर्वे, मतदाता व्यवहार अध्ययन, बूथ स्तर की रणनीति और डिजिटल कैंपेनिंग के जरिए चुनावी समीकरण तैयार करती है।
प्रशांत किशोर के नेतृत्व में आईपीएसी ने कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। उम्मीदवार चयन से लेकर संदेश निर्माण, सोशल मीडिया रणनीति और माइक्रो लेवल बूथ मैनेजमेंट तक आईपीएसी की टीम हर स्तर पर काम करती है। यही कारण है कि आधुनिक भारतीय राजनीति में इसे चुनावी मैनेजमेंट की रीढ़ माना जाने लगा है। हालांकि बढ़ते प्रभाव के साथ साथ आईपीएसी विवादों के घेरे में भी रही है। हाल के दिनों में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई और कोयला घोटाले से जुड़े आरोपों ने संस्था को सुर्खियों में ला दिया। इस मामले में आईपीएसी के निदेशक प्रतीक जैन का नाम सामने आया, जिस पर संस्था ने साफ कहा कि उसका इन आरोपों से कोई लेना देना नहीं है। वहीं आईपीएसी के संस्थापक प्रशांत किशोर को लेकर भी राजनीतिक हलकों में लगातार चर्चाएं होती रही हैं। कभी कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें, तो कभी किसी नए राजनीतिक प्रयोग की संभावना। प्रशांत किशोर का नाम हमेशा सियासी बहस का हिस्सा रहा है। इन तमाम विवादों के बीच आईपीएसी का दावा है कि वह एक पेशेवर राजनीतिक परामर्शदाता संस्था है, जिसका उद्देश्य केवल चुनावी जीत नहीं, बल्कि शासन सुधार, जनसंवाद और नीति आधारित राजनीति को मजबूत करना है। साफ है कि समर्थन हो या विरोध, आईपीएसी ने भारतीय चुनावी राजनीति की दिशा, भाषा और रणनीति को पूरी तरह बदल दिया है। यही वजह है कि आज देश की राजनीति में आईपीएसी केवल एक संस्था नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में देखी जाती है। राजनीतिक परामर्श के क्षेत्र में सक्रिय और चर्चित संस्था आईपीएसी को लेकर यह तथ्य सामने आता है कि इसके संस्थापक प्रशांत किशोर ने वर्ष 2021 में आधिकारिक तौर पर संगठन से अलग होने की घोषणा कर दी थी। वर्तमान समय में आईपीएसी में उनकी कोई औपचारिक या प्रशासनिक भूमिका नहीं है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा रहती है कि वे संगठन को वैचारिक स्तर पर मार्गदर्शन या मेंटरशिप प्रदान करते हैं। आईपीएसी की स्थापना वर्ष 2013 में प्रशांत किशोर ने अपने सहयोगियों प्रतीक जैन, ऋषिराज सिंह और विनेश चंदेल के साथ मिलकर की थी। संगठन ने समय के साथ देश के कई बड़े राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए चुनावी रणनीति, डेटा एनालिसिस और जमीनी अभियान जैसे क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाई है। वर्तमान में आईपीएसी की कमान प्रतीक जैन, ऋषिराज सिंह और विनेश चंदेल के हाथों में है, जो कंपनी के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और इसके संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कंपनी की सटीक नेटवर्थ को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बड़े बड़े चुनावी प्रोजेक्ट्स, राज्यों में लगातार बढ़ते कार्य और प्रभाव को देखते हुए आईपीएसी की कुल वैल्यू करोड़ों रुपए में आंकी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।